हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो अभी हम फिर से साइकोलॉजी की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये अभी आपका जो है मैं पार्ट 9 लेके आई हूँ, ठीक है। पार्ट 9, इससे पहले मैंने 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हो जो ये फर्स्ट पार्ट देख रहा है, ठीक है। सो बात करूँ मैं अगर अपनी जेबीटी टैट और नॉन मेडिकल टैट की, तो उसमें जो साइको सेक्शन थे, ठीक है, नॉन मेडिकल टैट हुए हैं अभी तक, उसमें जो साइको सेक्शंस थे तो उसमें से 20 क्वेश्चन उन्हीं सीरीज़ में से बने हुए थे जो मैंने प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। तो आई होप आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं और मेडिकल वाले बच्चे हैं वो इन सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो किसका महत्वपूर्ण योगदान है? एग्जामिनेशन का नो। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, अकेले इनका रोल नहीं है। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अभी आपके पास टाइम है तो मैंने जो डेवलपमेंट चैप्टर है उसके ऊपर प्रॉपर थ्योरी लेक्चर्स दिया है, तो आप वो थ्योरी लेक्चर जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस देखने हैं तो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। बाकी एक और बात, अगर कोई बीएड वाले बच्चे हैं इस चीज़ को देख रहे हैं मेरे इस साइको सेक्शन को, तो अगर उन्हें कोई भी बुक्स, ठीक है, बीएड की बुक्स 4th सेम की या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, तो वो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें उनको हर एक बुक और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। So for second question is, the Spallow-Surgical principle of a development explain the development proceed from। तो ये मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो Spallow-Surgical प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। विकास का शिर पदा विमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज एसोसिएट विद, जो डिसलेक्सिया है किससे संबंधित है? मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये भी हमने इसके भी डिसलेक्सिया के भी 2-3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर चिल्ड्रन आर लाइक, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है सो डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया की बात करें, इसमें क्या होता है, बच्चों को राइटिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्या होती है? राइटिंग प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया तो आप बताओगे। डिसकैल्कुलिया क्या है हमारे पास? डिसकैल्कुलिया हम बोल सकते हैं कि बच्चों को, डिसकैल्कुलिया को आप कैसे याद रख सकते हो? इसमें कैलकुलिया है, मतलब बच्चे जो मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड मतलब कि बच्चा शारीरिक रूप से, तो वो हो सकता है राइटिंग वाला, बिकॉज जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, उसका हाथ नहीं चल रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्थोपेडिकली क्या है हमारे पास, इम्पेयर। तो इसका ऑप्शन सी जो है डिस्ग्राफिया, वो हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेट्स इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। सेल, जीन्स, टिश्यू, ये तो हमारे पास हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेरिडिटी भी है हमारे डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट इन्वायरमेंट उसमें ज़्यादा जो रोल है वो प्ले करता है। हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट किंडरगार्टन, जो किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया था? हम बोलेंगे फ्रॉबेल, ठीक है, फ्रॉबेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी गई, तो डेवलपमेंट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, जो मैंने थ्योरी लेक्चर्स दिया है चैनल में जाके विजिट करके देख सकते हो थ्योरी लेक्चर में। तो डेवलपमेंट सबसे पहले कौन सी स्टेज, उसके बाद नेक्स्ट, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं फर्स्ट स्टेज बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेंसी, तो इन्फेंसी इसमें है, इन्फेंसी इसमें है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज़, मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बालक उन्मुख शिक्षा। तो साइकोलॉजी में यही बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेचर न्यूचर डिबेट रेफर्स टू, प्रकृति पालन पोषणवाद विवाद के संदर्भ में ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे पास जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आनुवांशिक और पर्यावरण से रिलेटेड है, नेचर एंड न्यूचर्स। When a teacher consider boy as a naturally better at mathematics than girl, it shows that teacher is, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, ये दर्शाता है लिंग या जेंडर पक्षपाती, मतलब जेंडर बायसनेस को शो करता है हमारे पास। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू NCF 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन, कि देखने में प्रॉब्लम है उसको, तो उसको कौन से स्कूल में एडमिट होना चाहिए? तो ही शुड बी एडमिटेड इन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ ओनली इफेक्टिव और पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग, इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो जो पॉजिटिव लर्निंग की ओर बच्चे को हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव लर्निंग ग्रो करता है? फियर ऑफ फेलियर, नो, ये बच्चे में लर्निंग का जो वो फेस है उसको डेवलप नहीं करता है। कंपटीशन विद पेयर्स, नो, ये भी नहीं। प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, नो। मीनिंगफुल एसोसिएशन, सार्थक सहचार्य, यानी कि जो उसका संगति है या एसोसिएशन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र यानी कि डोमेन नहीं है? तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये भी हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व करा हुआ है कि कौन सी जो डोमेन इसमें से नहीं है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नेसेसरी फॉर, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसके लिए ज़रूरी है? फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें से कोई नहीं, या फिर क्रिएटिव डेवलपमेंट? क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जब बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है और कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो डेवलप होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कि कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? तो वो है हमारे पास एज। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ए फैक्टर इज़ मोटिवेशन। देखो अभी ये क्वेश्चन आया है कि जो हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा नहीं है, एज नहीं है, विच मीन्स ये तीनों कैसे फैक्टर हैं? साइकोलॉजी। तो व्हाट टाइप ऑफ ए फैक्टर मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ऐसे मिलते जुलते आते हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिप्सिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। तो किसने फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लैब है उसको इन्वेंट करा था? तो वो है हमारे पास विलियम वुंडेंट। ठीक है, विलियम वुंडेंट, और यही हमारे पास फादर ऑफ साइकोलॉजी भी है। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज, सतत एवं व्यापक मूल्यन है, क्या है? मूल्यांकन। असेसमेंट सेंटर्ड, मूल्यांकन केंद्रित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, स्टैनफोर्ड, बाइनेट ने तो इंटेलिजेंट टेस्ट दिए थे, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। राविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये भी इंटेलिजेंस नॉन वर्बल टेस्ट है आपका, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है जो कि किसने दिया था? हमारे पास रोशास ने। तो ये हमारे पास कैसा टेस्ट होता है? ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर, यानी कि विकासात्मक विकार नहीं है। ओके, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? कि जिसमें बच्चा खुद में ही खोया रहता है, ऑटिज्म या स्वलीनता, उसे नहीं पता है, इवन उनको अपना नाम नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता होता है उन्हें। ऑटिज्म वो एक तरह सा डिसऑर्डर होता है। सेरेब्रल पैलेसी, सेरेब्रल इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें डिसऑर्डर होता है इसकी वजह से जो हम बात करें जो भी चाइल्ड है जो इस डिसऑर्डर से फेस करता है उसमें क्या होता है कि जो फिज़िकल बैलेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है,
उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, ये ऑर्डर ADHD ऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें है कि बच्चा जो भी है, मतलब पर्सन या बच्चा जो भी है, वो अटेंशन नहीं दे पाता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी एक तरह का डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये है, ये जो ट्रॉमेटिक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब किसी का सीरियस एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके बाद वो स्ट्रेस में चला जाता है, या उसको कोई थ्रेट दिया गया हो कुछ भी, तो वो एक तरह से वो हमारा डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं होता है। तो वो हो गया पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, यानी कि अभिघातज उत्तर दबाव विकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स कि जो चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है गिविंग प्रीमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइस, यही है इसका राइट आंसर। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, ठीक है। आप खुद से भी दे द चिल्ड्रन डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, तो ये तो नहीं हो सकता कि टीचर ही बताएगा कि आपको यही करना है। इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन, की जो एक बनी हुई है इन्फॉर्मेशन उसी के अनुसार चलना है। नो, द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, की टीचर ही लीड करेगा, जैसे वो सोचेगा वही होगा, ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, इसमें से कौन से जो फैक्टर्स है वो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो उन्होंने 4 फैक्टर्स दे रखे हैं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने टिक करना है, ठीक है। तो मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजी, फिजिकल एंड द इमोशनल हेल्थ ऑफ द टीचर। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर द लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में कौन सा एज ग्रुप आता है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 6 to 12, ठीक है, सॉरी 6 to 11 ईयर, ये हमारे पास लेटर चाइल्डहुड में आता है, ठीक है। ये आपका एडोलेसेंस पीरियड है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। तो सेंट्रल प्लेस तो किसका है, चाइल्ड का। यहाँ पे अब चाइल्ड है, यहाँ पे टीचर है, या हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो चाइल्ड का सेंट्रल पार्ट है हमारे पास एजुकेशन में। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ, जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी है वो किसका रिजल्ट है, ओनली हेरिडिटी, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओनली एनवायरनमेंट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतक्रिया। और यही जो रीज़न है, यही रीज़न इंडिविजुअल डिफरेंस का भी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, ठीक है। तो मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन डीवे, जॉन डीवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, डैश क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A children whose IQ is above 140 will be categorized is the category, जिसका IQ 140 हो वो किस कैटेगरी में आएगा। मेंटल रिटार्ड तो वो नहीं होने वाला है, इडियट भी नहीं होने वाला है, नॉर्मल भी नहीं है, 140 बहुत ज़्यादा है, तो वो चिल्ड्रन जीनियस होगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये भी हमने करा हुआ है क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रोपाउंड बाय, कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने दी थी, तो वो हमारे पास दी थी थॉर्नडाई ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बायनेट है, तो बायनेट ने फर्स्ट IQ टेस्ट दिया था, इंटेलिजेंस
टेस्ट दिया था। कोहलर है, तो कोहलर ने क्या दिया हुआ है हमारे पास, कोहलर की है ना हमारे पास, कोहलर की अगर हम देखें सोशल लर्निंग थ्योरी है। पैवलो ने क्या दी हुई है हमारे पास, कंडीशनिंग की थ्योरी दी हुई है। ठीक है, कौन सी कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, एक क्लासिकल है, एक ऑपरेंट है। तो कौन सी है जो पैवलो ने दी है, तो वो है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइकोलॉजी का पार्ट 9। बहुत ही जल्द मैं पार्ट 10 लेके आऊँगी। अगर कोई मेडिकल वाला बच्चा देख रहा है तो मैंने आज ही केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और एक बात, आज मैं बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। काफ़ी बच्चों को बॉन्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो बहुत ही जल्दी मैं बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर जो वीडियो है वो अपलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू।